ना छोटा सा बालक। ध्रुव ने कहा आप तो जंगल में कहाँ हम गुरु ढूंढे, तो एक काम करो भैया कि आप ही हमें गुरु दक्षिणा दे दो, आप ही गुरु बन जाओ। अब नारद जी गदगद हो गए। भाई संसार में चेला बनना कोई नहीं चाहता, पर गुरु बनना सब चाहते। पहले के टाइम में क्या होता था कि चेला गुरु के पास जाते थे, लेकिन अब गुरु जो चेला के पास घूम रहे हैं, कोई हमें गुरु बना ले। समय बदल गया हमारा। लेकिन कहते हैं कि गुरु भी उसे ही बनाओ जो हमें गोविंद तक पहुंचाने के लायक। क्योंकि पहले के समय में कहावत कही जाती थी क्या कि गुरु करो जान के और पानी पियो, सभी को पता होगी। लेकिन एक बात हम बता दें, ये कहावत जो है हमारे मतलब की नहीं है, दिमाग से इसको दिमाग से लो थोड़ा। गुरु करो जान के और पानी पियो। अब अगर पानी खुला रखा हो तो उस पानी में कोई कीड़ा आए आके चला जाए, कोई सांप आए आके चला जाए, तो उस पानी को अगर एक बार नहीं 10 बार छानोगे तो पता लगा पाओगे ये पानी शुद्ध है या शुद्ध है? नहीं लगेगा ना। फिर ये कैसे महाराज? तो उस कहावत को उल्टा कीजिए हैं। अब गुरु के बारे में जानकारी, कहते हैं गुरु करो जान कर पानी पियो छान के। अब गुरु के बारे में जानकारी चाहे जितनी कर लो महाराज, जानकारी ऐसे नहीं होगी। कोई देख करके शकल से तो ना पता चलता ये कैसे हैं। तो उस कहावत को उल्टा करिए क्या कि पानी पियो जान के, जान लो कि ये पानी सही है या, तब पियो। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु के बारे में छानबीन कर लो ये सही है या नहीं है, तब करिएगा। कहावत उल्टा कर दो आज के टाइम में। हाँ, कहे कि आजकल गुरु गली गली घूम रहे हैं, कोई गुरु दक्षिणा ले ले। चेला बनना कोई चाहता नहीं और गुरु बनना दुनिया चाहती। नारद जी बड़े प्रसन्न, आज हमारा एक चेला बढ़ जाएगा। उसी समय नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया है। किसके? ध्रुव। कौन सा मंत्र दिया? कानों में कहा नारद जी ने कि ध्रुव यही मंत्र का जाप करना, भगवान मिल जाएंगे। कौन सा मंत्र बताया? कहा ध्रुव अरे जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। आज यही 12 अक्षर का मंत्र दिया, और जब दिया नारद जी ने मंत्र देकर अंतर ध्यान हुए। इधर ध्रुव जा करके
बट वृक्ष के नीचे ध्रुव ने यही मंत्र का जाप करना प्रारंभ। बहुत घोर तप किया, क्षमा करना हमने आने में देरी कर दी। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं, जिसका पिता ही परम पिता हो उस बेटों को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं। अब बार बार जाप कहा कुछ नहीं, भगवान ने कहा कुछ तो, ध्रुव ने कहा बस इतना करो, मेरे साथ चल करके हमारे घर चलो। भगवान ने कहा जो आज्ञा है, भगत के वश में है भगवान। हमें लगता है कि भगवान हमारे कहने पर कुछ करते नहीं, करेंगे कब, जब हमारे वश में होंगे तब। अब भगवान के लिए हमें एक बार परिश्रम करना पड़ता है, एक बार नाचना पड़ता है। और अगर भगवान बस में हो गए तो भगवान अपने भक्त के चक्कर में बार बार नाचते हैं। ध्रुव ने कहा घर चलना, भगवान ने कहा जो गया। आज ध्रुव अपने नगर में लाए भगवान को, तो सबसे पहले कहां गए, मौसी के पास। आए हाय, मौसी ने जब देखा कि उस ध्रुव को मैंने मारा और उस ध्रुव ने भगवान को पा लिया, नेत्रों को बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिए, मैं कौन सा मुख लेकर के उसके सामने जाऊं। पर ध्रुव ने कहा मौसी तू ये मत सोच कि तूने गलत किया, अरे धन्य है, क्योंकि ध्रुव कहते हैं मौसी कि दुख में अगर चोट खाई न होती तो हमको प्रभु की याद आई न होती, मिलते न हमको ये मोहन मुरारी, जय हो, जो तुमने ये बातें सुनाई न होती। अरे दुख में अगर चोट खाई न होती तो हमको प्रभु की याद आई न होती। माँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ऐसा ना कहा होता तो भगवान नहीं मिलते। आज ध्रुव ने मौसी को दर्शन दिए, सारे नगरवासियों को दर्शन दिए, इसके तत्परांत अपने भाई उत्तम को दर्शन दिए, अपने पिता को दर्शन कराए और अंत में अपने माँ को दर्शन कराए। भगवान चलने लगे। ध्रुव और कुछ, ध्रुव ने कहा कुछ नहीं, छोटी सी इच्छा है, राज्य भोग। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ध्रुव और मांगना हो तो मांग। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं। उस समय भगवान ने अपनी मर्जी से कहा ध्रुव जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा। आज भी ध्रुव तारा बन के सुबह 4 बजे टिमटिमाते रहते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद ध्रुव को है। ध्रुव ने भगवान के जाने के बाद 36 वर्ष तक राज्य भोगा। अंत में ध्रुव को एक बार क्रोध आया, जब उत्तम भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव को क्रोध आया, ध्रुव ने युद्ध किया। तब स्वयंभू मनु ने समझाया ध्रुव तुमने भगवान को जीत लिया है पर तुमने क्रोध नहीं जीत पाया, पहले क्रोध को जीतना है। भगवान ने कहा कैसे? तब मनु ने कहा जाओ क्रोध को अगर जीतना है तो भगवान के धाम श्री वृंदावन जाइए। वृंदावन की पावन धरा में जाके ध्रुव ने भगवान का जप किया, तब किया और अंत समय ध्रुव ने स्वयं मृत्यु देवी की सीढ़ी को लगा करके वैकुंठ धाम प्रस्थान हुए। ध्रुव ने अपने शरीर को अपने संसार में नहीं छोड़ा। एक ध्रुव ऐसे हुए जिन्होंने अपने शरीर को जगत में नहीं छोड़ा। ध्रुव को जब भगवान ले जाकर के जाने लगे तो मृत्यु देवी आ गई। उन्होंने कहा मेरा काम है संसार वालों को ले जाना, आप बिना हमारे कैसे जा सकते। तब महाराज ध्रुव ने कहा झुको। मृत्यु देवी को झुकार करके अपने पैरों को रखा और सीधे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर दिए। आज ध्रुव ने अपने जीवन को कल्याण में बना लिया। बोले कृष्ण भगवान की।